हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पॉइंट। बच्चों, मेरा नाम शक्ति सौरभ है और आज हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन सीरीज़ को देखने जा रहे हैं। इसमें बच्चे हम लोग एक साथ ढेर सारा रिएक्टेंट्स लिए हैं, उसके ऊपर कुछ रिएजेंट्स डालेंगे और देखना हमें प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करने से एक बेनिफिट क्या होता है कि इस चैप्टर में जितना भी रिएक्शंस आता है वो हमें एक साथ ध्यान में आने लगता है और इससे बेनिफिट ढेर सारा है। जब भी कोई कन्वर्सन्स आएगा वहाँ पे हमें स्ट्राइक करेगा इजीली। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हम लोग जैसे कि रिएक्टेंट लिए, इथेन लिए हैं, इथेन के ऊपर Cl2H डालेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा उसके ऊपर फिर हमें क्या डालना है, एक्वस QH डालना है। उससे जो प्रोडक्ट बी बनेगा उसके ऊपर फिर PCl5 डालना है एंड सो ऑन। इस प्रकार करके हमें रिएक्शन को सॉल्व करना है J तक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे हम लोग इस रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक इथेन लिए हैं, इथेन के ऊपर हम लोग Cl2H डाले हैं। हम लोग जानते हैं ये रिएक्शन हमारा हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। हम लोग जानते हैं क्लोरीनेशन, पहला नंबर रिएक्शन जो हम लोग पढ़े थे जिसमें हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन किए थे, वही रिएक्शन हमारा। तो जानते हैं यहाँ से एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग इसे बोलते हैं। यहाँ से क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है, H फ्री रेडिकल यहाँ से निकल के Cl इसके ऊपर जाके सब्स्टिट्यूट होता है। जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा बच्चों क्या बनेगा, CH3CH2Cl। ये हमारा ए नंबर प्रोडक्ट बना। ये जैसे प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम 1-क्लोरोइथेन हो जाएगा। इसके ऊपर हमें क्या डालना है, बोलेंगे एक्वस KOH डालना है। एक्वस QH क्या करता है बच्चे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेगा। अल्काइल हाइड्राइड का रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर होगा। हम लोग जानते हैं, इस चीज़ को पढ़े हैं। सब्स्टिट्यूट, क्योंकि एडिशन तो हो नहीं रहा है, सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या, OH माइनस आएगा इस Cl माइनस जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस वीक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा या सब्स्टिट्यूट करेगा, उसके लोकेशन पे, उसके पोजीशन पे जा करके बैठ जाएगा। CH3CH2OH बन गया, हमारा बी नंबर प्रोडक्ट बन गया। इसके ऊपर हम PCl5 को डाल रहे हैं। तो PCl5 का रिएक्शन बच्चे हम लोग यहाँ पे समझे थे। एक शॉर्टकट समझना है हमें कि इस दोनों बॉन्ड को तोड़ देना है। एक क्लोरीन इस कार्बन को, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को, और जो बच गया बीच में फॉस्फोरस और 3 क्लोरीन इसको दे दो। तो जो इससे हमारा प्रोडक्ट बनता है सी नंबर क्या बनेगा, CH3CH2Cl। वापस से 1-क्लोरोइथेन बन गया। कहानी क्लियर है। 1-क्लोरोइथेन जैसे बना उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट हमारा अल्कोहलिक KOH। एक होता है एक्वस KOH। एक्वस KOH हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, SN2 रिएक्शन। अल्कोहलिक QH हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कीन। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो इसको हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, या इस रिएक्शन को डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन। कहाँ से निकलेगा, बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा पोजीशन से क्लोरीन निकलेगा। तो इसीलिए हम लिखे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसका नाम होता है। अल्कोहलिक QH एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह यहाँ पे वर्क करता है और एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। एलिमिनेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से हेलोजन निकलेगा और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। एक बार देख लेते हैं सब कुछ कैप्चर हो रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, चलो ये अल्कीन बना हमारा डी नंबर। अल्कोहलिक QH ध्यान रखना है एलिमिनेशन करता है। एक बार अल्कीन बन जाएगा तो उसके ऊपर हमें HBr डालना है। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, हम किधर भी तोड़ सकते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो Br इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2Br। बोलो क्लियर है बात। इसके ऊपर पूछा जा रहा है क्या हम डालेंगे जो फ्लोरोअल्केन बन जाएगा, 1-फ्लोरोइथेन बन जाएगा 1-ब्रोमोइथेन से। तो यहाँ पे रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क, हम जानते हैं यहाँ पर ये स्वार्ट्स रिएक्शन है बच्चे। कौन सा है, स्वार्ट्स रिएक्शन। AgF के साथ हीट कर सकते हैं या Hg2F2 भी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ये कौन सा रिएक्शन है, तो बोलेंगे ये हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन है। कहानी क्लियर है। स्वार्ट्स रिएक्शन एक बहुत अच्छा मेथड होता है फ्लोरोअल्केन बनाने का। किससे बनाते हैं, क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन से। हम लोग फ्लोरोअल्केन जब भी बनाना हो तो स्वार्ट्स रिएक्शन, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स लेते हैं, जो मेटल होता है उसके फ्लोराइड से हम लोग रिएक्ट कराते हैं हेलोअल्केन को। तो ये सिल्वर का फ्लोराइड ले सकते हैं, मरकरी का फ्लोराइड ले सकते हैं, कोबाल्ट का फ्लोराइड ले सकते हैं, एंटीमनी का फ्लोराइड ले सकते हैं, जो कि हम लोग रिएक्शन को डिस्कस भी किए थे। इस रिएक्शन को स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। ये जो बना, इसका रिएजेंट का नाम लिखना था, तो ये हमारा रिएजेंट का नाम हो गया। अब चलो, ये जो ई नंबर बना था इसके ऊपर NaI रखेंगे। यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज होता है। हेलोजन एक्सचेंज मेथड हम लोग पढ़े हैं। आयोडो अल्केन बनाने के लिए बेस्ट मेथड होता है फिनक्लिस्टिन रिएक्शन।
फिनक्लिस्टीन रिएक्शन आयोडो अल्केन के लिए और फ्लोरो अल्केन बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फिनक्लिस्टीन रिएक्शन में आयोडीन एक्सचेंज हो जाएगा ब्रोमीन से, तो उसके जगह पे जाके बैठ जाएगा CH3CH2I। SN2 पाथ को दोनों फॉलो करता है, ठीक है। चलो अब ये हमारा क्या बन गया, वापस से आयोडो अल्केन हेलो अल्केन बन गया। यहाँ पे केसीएन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो केसीएन और एजीसीएन के साथ दो रिएक्शन हम लोग समझे थे। जब भी केसीएन के साथ रिएक्शन करते हैं तो SN2 रिएक्शन होता है और यहाँ पे CN आयोडीन को सब्सटीट्यूट करके क्या बना देता है, CH3CH2CN साइनाइड बना देगा। इसका नाम साइनाइड भी होता है या नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। तो इसका नाम प्रोपेन नाइट्राइल, IUPAC नेम अगर हम करेंगे इसका तो प्रोपेन नाइट्राइल भी लिख सकते हैं या कॉमन नेम में इथाइल साइनाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा। अब ये बहुत अच्छा कंपाउंड है साइनाइड, इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड का। जब भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिसको हमें डिस्कस करना है डिटेल में, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, CH3CH2COOH। ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक जैसे RCN है फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका जब भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, H+ और OH- इसमें मौजूद है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है -+, OH इसके पास चला जाएगा तो क्या बनेगा, RCOH, दो बॉन्ड हो गया NH। चलो वापस से फिर से बॉन्ड टूटता है यहाँ पर -+, इसके ऊपर वापस से OH चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, RCOH OH, यहाँ पे NH2 हो गया। अब एक कार्बन पे दो OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वापस से क्या होगा, बोलेंगे H+ आएगा वाटर से, ये बॉन्ड हम इधर तोड़ेंगे -+, डिटेल मैकेनिज्म बाद में डिस्कस करेंगे। ये अमोनिया निकल जाएगा और यहाँ से OH- जा करके इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ठीक। OH यानी कि एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप हो गया प्लस यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा हमारा, बोलो क्लियर हो रहा है बात ना। और एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल है, वाटर निकल जाएगा, यहाँ से OH यहाँ से H, वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, RC⋯OH। क्लियर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ध्यान रखना साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कैसे बनता है, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड तोड़ो, इसके ऊपर H OH दे दो, फिर एक बॉन्ड तोड़ो HOH दे दो तो NH2OH है। फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये यहाँ पे कौन सा ग्रुप लीव करेगा, तो अमोनिया ग्रुप यहाँ से लीव करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेंगे, अमोनिया लीव किया और इसके ऊपर OH आ जाएगा। एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल, वाटर लीव कर जाएगा तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे बना तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर क्या डाले हैं, LiAlH4। एक रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी हम रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन को भी डिटेल में हमें समझना है। रिडक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया एसिड हैलाइड ईस्टर, है ना, एनहाइड्राइड, सबके रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, ठीक है। सबके रिडक्शन से क्या होगा, अल्कोहल बनेगा। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा बच्चे तो क्या बनेगा, हमारा अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 है, CH2 है, CH2OH। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, ठीक है। LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनेगा। और एक बार अल्कोहल बन गया उसके ऊपर SOCl2 डालना है, तो वही डार्जन्स मेथड इसको हम लोग कहते हैं। एक क्लोरीन इसके ऊपर, एक क्लोरीन इसके ऊपर, जो बच गया सल्फर ऑक्सीजन इसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Cl, SO2 और HCl हमारा गैसियस स्टेट में होगा जो कि यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जाके इस क्वेश्चन का बन के तैयार होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे रिएक्शन सीरीज को हम लोग करेंगे ताकि हमारा जितना भी रिएक्शन इसमें आता है वो हमारा रिवीजन होता चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर अलग मेथड के साथ यहाँ पर प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।